प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तिरही आसरा। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करते हैं। गुरु का शिष्य के प्रति कितना लगाव है और कितना गहराई तक, अंत तक गुरु शिष्य पर कैसी कैसी मेहर करते हैं। हमारी ये संसारिक बुद्धि उस चीज़ को नहीं समझ पाती है, परंतु सावन सिंह जी ने इसे बहुत ही प्यार से हमको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। तो जरा ध्यान से सुने जी। धन धन सतगुरु तिरही आसरा। परम संत सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु सर्वप्रथम सत्संग द्वारा जीव को पवित्र करने की कोशिश करता है। अगर यह तरीका असफल रहता है तब वह निर्धनता, दुख तथा बीमारी रूपी साबुन लगाता है। अगर इन उपायों से भी काम नहीं बनता तो वह शिष्य को दूसरा जन्म दे देता है और गुरु उस समय तक चैन से नहीं रहता जब तक कि वह अपने शिष्य की आत्मा को धूर्धाम तक नहीं पहुंचा देता। अगर शिष्य गुरु को छोड़ भी देता है या विरुद्ध हो जाता है या गुरु को तकलीफ देने की इच्छा रखता है, फिर भी गुरु अपने प्रयत्नों में ढील नहीं देता। सतगुरु अपने सेवकों को वही वस्तु देते हैं जो वह उचित समझते हैं। कभी कभी शिष्य धन दौलत, मान बढ़ाई यानी प्रतिष्ठा, लड़के लड़कियों की प्रबल इच्छा करता है, परंतु गुरु इन प्रार्थनाओं का वरदान नहीं देते। यहीं पर लोग गलती करते हैं। जैसे किसी का लड़का बीमार हुआ और मर गया, इसलिए उसने गुरु को छोड़ दिया। दूसरा मुकदमा हार जाता है और वह कहता है कि सतगुरु को छोड़ दो आदि। सतगुरु का उद्देश्य तो जीवों को काल के जाल से छुड़ाकर सतलोक अनामी देश पहुंचाना है, ताकि जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के धाम में रहे। जब तक आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में फंसी हुई है, तब तक स्त्री पुरुष का भेद रहता है। लेकिन जब वह पार ब्रह्म 10वां द्वार खोलकर पहुंच जाती है तो वहां घटकी गंगा मानसरोवर में स्नान करती है तो पाप रूपी मैल खत्म हो जाता है। आत्मा स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर इन मंडलों से आजाद हो जाती है। आत्मा का स्वयं का प्रकाश 12 सूरज के प्रकाश के समान हो जाता है। आत्मा मन और माया के बंधन से आजाद हो जाती है। वहां कोई स्त्री या पुरुष का भेद नहीं रहता। यहाँ औरत से मर्द होना और मर्द से औरत होना कर्मों के अनुसार होता है। यह निश्चित नहीं है कि अगले जन्म में मर्द सदा मर्द ही रहेगा और औरत सदा औरत ही रहेगी। त्रिलोकी का मालिक काल भगवान ही है। त्रिकुटी लोक का मालिक और काल एक ही शक्ति के नाम हैं। काल भगवान ने इस तरह का इंतजाम, बंदोबस्त कर रखा है कि कोई भी आत्मा उसके मंडल या क्षेत्र यानी त्रिलोकी के दायरे से बाहर नहीं चली जाए। त्रिकुटी से नीचे के मंडलों में काल का जोर अधिक होता है
और त्रिकुटी से ऊपर पार ब्रह्म और भंवर गुफा में काल का प्रभाव कम हो जाता है। आत्मा की शक्ति ऊंचे मंडलों में बहुत बढ़ जाती है। सत्संगी के सुख और दुख दोनों ही गुरु के हाथों में है। गुरु जैसा उचित समझता है, सत्संगी को सुख या दुख देता है। सत्संगी को तो दुख में खुश होना चाहिए कि यह भी गुरु की देन है। प्रेमी सत्संगी सुख और दुख में अंतर नहीं करता। उसका काम भजन सुमिरन करना है। अगर कोई सत्संगी भजन में पूरा समय नहीं देता है और अपने जीवन काल में बहुत कम उन्नति करता है, लेकिन अगर वह गुरु के प्रेम में मस्त है तथा इस संसार और यहाँ के पदार्थों से वह नहीं रखता है, तो सतगुरु इतना दयालु हैं कि उस सत्संगी को दोबारा जन्म नहीं देता। मौत के बाद उसे सहस्रदल कमल या त्रिकुटी लोक में रखा जाता है, जहाँ रहकर आगे जाने से पहले वह अपने भजन की कमी को पूरा कर लेता है। सतगुरु उन जीवों की भी संभाल करने की कोशिश करता है जिनका उनके शिष्यों से गहरा संबंध है। सतगुरु सत्संगी प्रेमी के माता और पिता को हमेशा सहायता देते हैं, चाहे वे बहुत पहले चोला छोड़ चुके हों। एक भक्त की 21 कुली परिवार पार उतरते हैं और एक संत की 105 कुली परिवार पीढ़ी पार उतरती हैं। संतों को उनके सेवक अपने बच्चों से भी अधिक प्यारे होते हैं। बाल बच्चे तो उनकी सांसारिक धन दौलत के हकदार होते हैं, लेकिन शिष्य जन उनकी रूहानी दौलत के हकदार होते हैं। आप एक शिष्य होने की वजह से मुझे अपने बच्चे से भी अधिक प्यारे हैं। सतगुरु का असली रूप तो शब्द है और वह है हर समय हर जगह मौजूद है तथा दृश्य अदृश्य सारी रचना का आधार है। संसार के लोगों को शब्द से जोड़ने के लिए शब्द ही मनुष्य रूप धारण करता है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है। गुरु के कई रूप होते हैं। स्थूल मंडल में स्थूल रूप, सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म रूप, नूरी रूप, त्रिकुटी लोक की चोटी पर जाने पर शब्द रूप तथा सतलोक अनामी जाने पर एक और ही रूप होता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।